समय सागर जी महाराज की मंगलाचरण करेंगे। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारी के। अब आप दो माइक भी इधर उधर दोनों माइक दे दो ताकि जिसको कोई पूछना हो तो आप उससे पूछेंगे, ठीक है। मतलब क्लास दोनों तरफ से आपको चलाना है, ठीक। अपना चौथा नंबर का श्लोक हुआ था। रस भ्रमण की है बहु कथा, पे कुछ कहूँ कही मुनि यथा, काल अनंत निगोध मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। अपन ने ये समझ लिया था कि यह संसारी प्राणी अनंत काल से घूमता इस चारों गतियों में घूम रहा है। कहाँ पे घूम रहा है ये? चार गति। कौन कौन सी चार गति? मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नर गति। क्योंकि इसमें चार गतियों के दुखों का वर्णन है ना, ये याद रखना। पहले इस पहली ढाल में किसका वर्णन है? चारों गतियों के दुख का वर्णन है। क्योंकि चारों गतियों के दुख से दुखित और पीड़ित होकर यह संसारी प्राणी आज तक दुख पाया। उसमें से मैं कुछ कहने जा रहा हूं। किसके अनुसार? मुनि जैसा मुनियों ने कहा है, यथा जैसा मुनियों के द्वारा कहा गया है मैं वैसा कहूंगा। अब उसमें से अपन निगोद की डेफिनेशन ढूंढ रहे थे। अनंत काल से यह जीव निगोद में भ्रमण करता आया है। कहाँ पे अपन ने क्या किया? सोचो, विचार करो कि हम सब इस निगोद राशि से निकलकर कैसे कठिनाई से पहुंचे। पता है आपको? बहुत कठिन है। थोड़ा इसका वर्णन देखना, क्योंकि जब हम निगोद से निकले तब हमने कितने दुख उठाए, वहां से हम किस प्रकार से निकले हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना। बीतियो एक इंद्रिय तनधार। निगोदिया जीव कितने इंद्रिय होते हैं? एक इंद्रिय। उसमें हम लेशियाओं का वर्णन देख रहे थे। हमने देखा कि लेशियाओं की मंदता से यह जीव निगोद से निकलता है। किसकी मंदता से निकलता है? और लेशिया किसे कहते हैं? कसाय और योग के परिणाम को। ठीक है, याद है आपको? तो अपन लोग जितनी मंद लेशिया वाले होंगे, मतलब हमारी जितनी तीव्र लेशिया होगी, उतना ही हम निगोद से कभी नहीं निकल पाते। लेकिन जितनी मंद लेशिया से हम लोग यहाँ तक आए हैं, हमने मंद लेशिया बनाकर ही इस त्रस राशि में, मनुष्यकुल में नहीं, त्रस राशि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में आए। उन लेशियाओं में से आपके सामने कृष्ण लेशिया का वर्णन किया था। कृष्ण लेशिया में क्या आता है? व्यक्ति अत्यंत क्रोधी हो, जो किसी को क्षमा ना करता हो, है ना, वो हमेशा क्यों कुछ पूछने का है क्या? चश्मा पूछने का कुछ? तो अत्यंत क्रोधी जीव जिसको कभी क्षमा नहीं करता, कभी धर्म और दया उसके अंदर नहीं होती, क्रूर होता है। जिसके परिणाम अत्यंत क्रूर हो, इतने क्रूर हो कि वो हिंसा करने में जिसको थोड़ा सा भी कोई नहीं हो। एक बहुत अच्छी घटना होती है कि व्यक्ति अपने जीवन में जब किसी की हिंसा करता है तो निश्चित तौर पे वो भी कहीं ना कहीं उस हिंसा के फल को पाता है। कैसे पाता है?
क्योंकि जब आप दूसरे की हिंसा करोगे तो उस फल को तो पाओगे, पाओगे कि नहीं पाओगे। एक चीज सामने आई, एक बार क्या हुआ कि कैसे कैसे व्यक्ति तर्क देता है। देखना, आपसे भी वो तर्क कोई करे तो कम से कम आपके पास एक व्यवस्थित उस तर्क का जवाब होना चाहिए। अब देख, अच्छा, जैन सिद्धांत किस पे टिका हुआ है? कर्म सिद्धांत, है ना। जैन जितना टिका है वो कर्म सिद्धांत पर ही टिका है, क्योंकि जैन कर्तावाद को नहीं मानता, वो कर्मवाद को मानते हैं। जैनी किसको मानते हैं? कर्मवाद का मतलब होता है जो जीव जैसे कर्म करता है वह जीव वैसा ही फल पाता है। ये चैन चैन याद है? हाँ। अब उस व्यक्ति का कहना था कि जैनी लोग कर्म सिद्धांत के अनुसार चलते, इसका मतलब जो जो जैसा कर रहा है वैसा फल पाता है, इसमें कोई क्या करेगा इसमें, है ना। एक बात। दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी एक प्रश्न के रूप में खड़ी की, वो आपके सामने ला रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में कि क्या कोई पाप करता है, कोई हिंसा करता है, कोई झूठ चोरी करता है, और उससे अगर कोई बचाता है, उसकी रक्षा करता है, मान लो अदालत में उस पर केस चल रहा हो और कोर्ट उसे सजा दे रही हो। पुरुष वर्ग भी जरा ध्यान से सुन के उत्तर देना। माइक आप तक है? आपके पास है माइक? हाँ, उत्तर देना जल्दी से। और अगर कोई उसे बचाता है तो बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? आप माइक से उत्तर दो, बचाना चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए। हाँ, पुरुष वर्ग, आप में से कोई है इसके पक्ष में कि बचाना चाहिए उसे? महाराज, बचा लेना चाहिए उसको, कैसे भी करके बचा लेना चाहिए, वो कितना ही पापी हो बचा लेना चाहिए, है? क्यों राजकुमार जी, क्या आप क्या कहते हो? बचा लेना चाहिए। बचा लेना चाहिए। तो पापी का साथ देना पाप नहीं है? नहीं, पापी को सुधार सकते हैं। सुधार सकते, ऐसा मानना। लेकिन कोर्ट को तो निर्णय देना है ना। मतलब कोर्ट में उसका अगर पाप सिद्ध हुआ है तो कोर्ट दया थोड़ी करेगी, कोर्ट तो सजा देगी ना। तो ऐसे में बचाना चाहिए कि नहीं? कोई वकील अगर बचाता है उसे कैसे भी करके, तो क्या वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? गलत कर रहा है। कितने लोग इसके गलत के पक्ष में हाथ खड़े करो कि नहीं बचाना चाहिए, गलत है, दंड मिलना चाहिए उसको, है? आप कंफ्यूज हो रहे हैं? आप प्रश्न समझ रहे हैं मेरा? पापी को बचाना पाप है कि नहीं है? मान लो कोई ने किसी की मर्डर कर दिया, उस पे केस हुआ, तो उसे बचाना चाहिए कि नहीं? नहीं बचाना चाहिए ना, क्योंकि अदालत उसे सजा दे रही है। और बचाने वाला भी पापी है कि नहीं? बचाने वाला ही पापी है। अब देखो, एक बार क्या हुआ कि मुस्लिम समाज में ईद पड़ी, रोई बकरा ईद, और बहुत वहां पे वो लोग बलि देते हैं, कुर्बानी देते हैं बकरी। उसी समय की घटना है कि महाराज जी वहां पर थे और महाराज जी ने आह्वान करा कि देखो ये बलि दी जा रही है, इसलिए सब लोग माला फेरो, प्रार्थना करो कि ये मुख प्राणी बचे, इन मुख प्राणियों पे दया हो। ठीक है। एक मुस्लिम वकील थे, बहुत समझदार, वो उन्होंने जैन सिद्धांत को पढ़ा हुआ होगा, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं आपसे बात कर सकता हूं? तो महाराज जी ने कहा हाँ ठीक है, कर सकते। महाराज जी एक बताओ, पापी को बचाने वाला पापी है कि नहीं? है ना। अभी आप सबने कहा ना, जो हिंसा कर रहे हैं उसको भी हिंसा करने वाला। और आपके यहाँ पे सिद्धांत है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। तो ये बताओ महाराज जी, बकरे को उसके पूर्व कर्म के फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सुन रहे हैं आप लोग?
बकरा अपने पूर्व कर्म के फल को भोग रहा है कि नहीं, उसी कारण से बकरा बना कि नहीं वो, और उसने पूर्व जन्म में पाप किया, इसी का फल पा रहा है ना वो। अब उसको जैन आपने आह्वान करा है कि उसे उसकी आयु के लिए, तो आप भी पापी हो कि नहीं? हम लोग भी अपन लोगों से बचाएंगे तो अपन लोग भी पापी है कि नहीं? क्यों? क्योंकि एक पापी को बचाने वाला भी पापी होता है। तो आप उस बकरे को अपने कर्म का फल भोगने दो, आप क्यों बचा रहे हो उसे? क्यों आपने आह्वान किया उसको बचाने का कि उसे बचा लिया जाए? आपको उसकी बात समझ में आ रही है? आपको उनका तर्क समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा आपको? आ रहा? समझ में आ रहा है आपको तर्क? कितनी गजब की बात कही। अगर हम इनको बचाते हैं तो हम भी पापी हैं, क्योंकि वो अपने पाप का फल भोग रहा है, और कर्म रूपी जज ने उसे दंड दिया है कि तू बकरा बनो, तू भी कटेगा, क्योंकि तूने पूर्व में काटा था। तो वो उसके पाप का फल भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है? तो उसके पाप का फल भोग रहा है तो उसको बचाना चाहिए कि नहीं? अरे अभी तो आप कह रहे थे पापी का साथ देने वाला भी पापी है? अच्छा, कोई चोरी करे, कोई मर्डर करे तो दया करके छोड़ देना चाहिए उसे, है ना? क्यों? कोई आपके घर में चोरी कर ले और बाद में पकड़ा जाए तो उसे दंड देना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? दंड देना चाहिए ना। तो बकरा अपने कर्म का फल का दंडी तो भोग रहा है, फिर उसे बचा क्यों रहे हो आप लोग? अरे तो चोर जीव नहीं है क्या? आप बकरे को जीव मान रहे हो, वो मनुष्य को जीव नहीं मानते क्या आप लोग? माइक से जो भी बोलना है, माइक है आपके पास? बुझ के कर रहे हैं वो। कौन जानबूझ के कर रहा है? अरे तो बकरे ने पूर्व में मनुष्य भाव में ही तो उसने बकरा बांध के काटा था। आप उसको माइक को सीधा करो आपका, हाँ सीटी में। आपको समझ में आ रहा है? आपने भी तो पूर्व भाव में उस मनुष्य बन के उसने काटा था, तो इस भाव में बकरा बना वो, और बकरा भर के इस भाव में वो अपने पाप का फल भोग रहा है। तो अब वो इस बारे में पाप का फल भोग रहा है, तो आप क्यों बचा रहे हो उसको? अब उसमें जानबूझ का क्या है? किसको पता नहीं? अरे बकरे पे छाव नहीं। आप ये तो बकरा मनुष्य था, जब उसने एक बकरे को काटा था तो इस भाव में उसका कर्म के उदय में क्या बनेगा? वो बकरा वो कटेगा, क्योंकि अपने पाप का फल भोगेगा कि नहीं भोगेगा? वो भोग रहा है, फिर क्यों बचा रहे हो आप लोग उसको? करुणा के भाव से। हाँ, तो एक चोर पे करुणा नहीं है आपको? वो अरे जानबूझ क्यों कर रहे हो? ये भी तो बकरा मनुष्य बन के जानबूझ के तो काट के आया था ये भी। पर्याय बदलने से पाप बदल जाता है क्या? वाह। अच्छा, एक काम करते हैं, एक व्यक्ति जैन कुल में चोरी कर रहा था, जैन था, अब वो ईसाई बन जाता है, तो उसकी पर्याय बदल गई, इसलिए उसको माफ कर देना चाहिए। हाँ, अब पहले वो बिना दाढ़ी का था, अब दाढ़ी रख ली उसने, है ना? तो अब उसकी पर्याय बदल गई, इसलिए उसको माफ कर दो। अरे विदेश तक नहीं छोड़ते आप उसको, वहां से भी लेके आते हैं, फिर उसको दंड देते हैं। ऐसे उस बकरे को, भाई पूर्व में मनुष्य था, उसने हिंसा की, उसका फल भोग रहा है, तो इस भाव में क्यों बचा रहे हैं आप लोग उसको? हाँ, अब दया चोर पे नहीं है, एक बलात्कार करने वाले पे नहीं है, एक हिंसा करने वाले पे नहीं है, हैं? झूठ बोलने वाले पे नहीं है, परिग्रह रख रहा है, टैक्स चोरी कर रहा है, उस पे नहीं है, बकरे पे है। आपको बसते अच्छी तरह सोचो, अच्छी तरह विचार करो, बिना माइक के मत बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता, मैं इतना सुनने वाला नहीं हूं। हाँ, जिसको भी बोलना है वो माइक लेके बोलेगा तो मुझे समझ में आए। ये माइक भी दे दो ना, ये भी तो रखा है, कार्ड ले दे दो। हाँ बोलो। महाराज जी, अब बकरे के पर्याय में उसे वो ज्ञान नहीं है कि मैंने कुछ किया है, उसका भी उसे ज्ञान। हाँ, ज्ञान नहीं तो माफ कर देंगे ना अपन। हाँ, माफ कर देना चाहिए ना। आपका कहना यही है ना? हाँ, तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ। एक चोर ने
चोरी कर ली, मर्डर कर दिया। उस समय ज्ञान नहीं था। अब उसने अदालत में जाके माफी मांग ली कि भैया माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आपके बस का नहीं है, रहने दो। वो तो अभी सौगी पंचेंद्रिय जीव है ना, जो मनुष्य है जो चोरी कर रहा और ये बकरा असंगी है क्या? और ये मनुष्य में असंगी था क्या जब इसने दूसरे बकरे को काटा था? आप एक बार बता, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि उसी कर्म का दंड मिल रहा है तो आप उसे क्यों बचाना चाह रहे हो? अच्छा एक काम करते हैं, एक चोर चोरी करके उसको कैद कर लिया गया है ना। अब ये आप ऐसे समझ लो, अब वो जेल में बंद है, जैसे बकरा अपने फल के कारण बकरे पर्याय में बंद है, मतलब वो मनुष्य में से बकरा बना। अच्छी तरह सुनना जरा, नहीं तो निकल जाती है आप लोग के ऊपर से, बकरा बकरा कर रहे हो। पहले ये भी तो देखो, मनुष्य पर्याय में वो क्या था? मनुष्य पर्याय में हिंसा का फल उसने बकरा में भोग रहा है। अब उसको दंड मिला कि तुम्हें भी कटना पड़ेगा। ऐसे ही एक चोर ने चोरी करी, अब वो वहां पर बंद है, अब उसको वहां से बचा के लाना चाहिए, नहीं लाने चाहिए। तो बकरे को कैसे बचा रहे हो फिर आप? वो भी तो अपना दंड भोग रहा है। सुनना, कितना गजब का उत्तर दिया। अगर ये तर्क आपके दिमाग में नहीं बैठेगा तो आपको कोई भटका सकता है। महाराज जी, जो चोरी किया उसका उद्देश्य क्या है? ये अच्छा, चोरी भी उद्देश्य होती है? वाह। नहीं, चोरी किया क्यों, मर्डर किया? अरे वो बकरे की पर्याय में कह रहा हूं मैं, ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण को क्यों, उदाहरण को समझने के लिए समझो, उससे बकरे की पर्याय से मत जोड़ो, ये कह रहा हूं। उदाहरण को एक उदाहरण दिया मैंने कि जैसे एक मनुष्य को आप नहीं बचाना चाहते तो बकरे को क्यों बचा रहे हो, ये उदाहरण दिया मैंने, ये समझो। तो आपके अगर अब दिमाग में आ जाए तो उत्तर सुनो और इसके बाद सही व्याख्या इसकी करना सीखना, क्योंकि आपको कोई भी कुतर्क में भटका सकता है। समझ रहे हो? अब तर्क समझो। तो उसने कहा कि महाराज जी, अगर आप बकरे को बचाते हो तो आप भी पापी हो और आपको भी पाप का दोष लगेगा, क्योंकि आपका ही कर्म सिद्धांत है जैनियों का कि जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। बकरे ने पूर्व में मनुष्य पर्याय में किसी बकरे को काटा था, इसलिए इस पर्याय में वो बकरा बना और वो भी कटेगा, वो अपने कर्म का फल भोगेगा। तो उसको आप अगर पापी को बचाता है तो वो भी पापी ही है। ये सिद्धांत बिल्कुल फैक्ट। महाराज ने जो उत्तर दिया इसके बाद आपको समझ में आया, समझना। महाराज जी ने कहा सुनो भाई, मैं बकरे को बचा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि बकरे को बचाना होता तो फिर मुझे पालना पड़ेगा, उसे साथ में लेके घूमना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बकरा बचाना है। मुझे बकरे को नहीं बचाना है, मुझे उस कसाई को बचाना है जो बकरा काटने जा रहा है, क्योंकि वो भी फिर बकरा बन के काटेगा। सुन रहे हो? मैं किसको बचाना चाह रहा हूं? कसाई को, कि तू बकरे को मत काट, वरना तू भी अगली पर्याय में बकरा बन के कटेगा। बात आ रही समझ में? बकरे को, बकरा तो कहीं ट्रक के नीचे कुचल के मर सकता है, वो कहीं पे खाई में गिर के मर सकता है, इसलिए बकरे को मैं बचा नहीं सकता है, वरना मैं बकरे के पीछे पीछे घूमना पड़ेगा कि भाई बकरे को बचाओ। दया बकरे को बचाने में नहीं है, दया उस कसाई को बचाने में, ताकि कसाई इस पर्याय में नहीं काटेगा तो अगली पर्याय में वो कसाई नहीं बनेगा ना, बकरा नहीं बनेगा ना। तो किसको बचाना है? अपने को। हाँ, अब आ गया समझ में? ये उसके दिमाग में तब बैठा कि हाँ, अगर मैंने हिंसा की तो मुझे भी हिंसा का फल ऐसे ही मिलने वाला है। बात आ गई आप लोग को समझ में? तो कभी भी ऐसी लेस्या के साथ अगर हिंसा करते हैं तो अपने को भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो कभी ऐसी हिंसा नहीं करना। अब अत्यंत क्रोधी, बैर को नहीं छोड़ने वाला, बुरे वचन बोलने वाला, ये हो गया कृष्ण लेस्या। अब जब भी आपके जीवन में ये आने लगे, आपके जीवन में खूब
दूसरे को लेकर क्रोध आने लगे, है ना, कसाय भाव होने लगे, दुष्टता आने लगे मन में। दुष्टता क्या होती है? जैसे जानबूझकर छेड़छाड़ी करते हैं ना कुछ लोग, बच्चे होते हैं, उसके नीचे चिंगम लगा देंगे, उसके कुछ घुमा देंगे, उसकी पुस्तक छीन लेंगे, ये दुष्टता कहलाती है ना। बड़े लोग भी कुछ ना कुछ तो करते होंगे दुष्टता। आप लोग क्या करते हो? कुछ ना कुछ ऐसे पाप के कार्य में शामिल होना, अत्यंत क्रूर होना, अत्यंत बुरे वचनों से बोलना, ये सब अत्यंत दुष्ट वचन है। किसी को कुछ पूछना है? पूछना हो तो जल्दी पूछ सकता है। चालू कर लो, माइक चालू नहीं है? वो वाला माइक चालू कर दो, एक और है। हाँ हाँ, अब चालू हो गया, दूसरा दे दो। कहाँ है? पूछते चलेंगे आप लोग हैं। हाँ, नमस्ते नारद। हिंसा नहीं करनी है ये मालूम है, पहले माइक को सीधा करो। हाँ, आपकी तरफ झुको। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि घर में कभी चींटियाँ वगैरह होती है, हमें उसे मारना नहीं होता है, तो थोड़ा सा इस तरफ आपका खसकना पड़ेगा क्योंकि वो माइक। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। कभी कभी घर में चींटियाँ हाँ, वो वगैरह सुन होती लिया, है। आगे बोलो। हाँ, हाँ, तो फिर उसे निकालने के लिए फिर हम चौक वगैरह ये करते तभी, लेकिन हम पहले उनको प्रार्थना करते हैं कि वो चींटियाँ निकल जाए, लेकिन वो निकलती नहीं है। एक्चुअली में चींटी के कान नहीं होते इसलिए आपकी प्रार्थना नहीं सुनते हो। तो एक बात, तब क्या करें? क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये एक आम प्रश्न है सबकी जीवन में। यदि हमारे जीवन में थोड़ी सी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। हम असावधानी से ज्यादा हिंसा करते हैं, सावधानी से इतनी हिंसा नहीं होती जितनी असावधानी से होती। मान लो हम झूठे बर्तन छोड़ देते हैं, है ना। झूठे बर्तन आप जानते हैं, आपने खाया और थाली वहीं रख दी, गिलास वहीं रख दी, और उसमें दूध चाय जिसकी गिलास थी उसमें चींटियां हो गई। तो एक बताओ, बाद में निकालने से पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बाद में कुछ इलाज करें उससे पहले आप अपने आप को पहले सुरक्षित करिए ना। इसका मतलब है कि हम सबको पहले से ही एक सुरक्षित स्थान कर लेना चाहिए। जैसे चाय पिए, दूध पिए, तुरंत उसको हल्का सा धो के रख दिया, फिर बाद में वो मजता रहेगा। ऐसे ही भोजन की थाली व्यवस्थित करिए। ऐसे ही आपके अगर जो सामग्री गिरती है ना, कई बार आप चींटियां हो जाती है, जैसे मीठा गिरा देते हैं आप, है ना, गुड़ गौड़ क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ, वो गिरा दिया आपने, किशमिश गिरा दी। कई बार आप ऐसे पदार्थ गिरा देते हैं जिनके कारण उसमें भारी हिंसा हो जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा अपने आप को पहले ये प्रॉमिस करो कि पहले से मैं इसके लिए पुरुषार्थ करूंगा कि मेरे घर में ऐसा ना हो। एक बात, उसका एक रीजन दे रहा हूं, पहले इस रीजन को समझना। जिनके घरों में बहुत ज्यादा कचरा, बहुत ज्यादा ऐसी सामग्री, झूठे बर्तन रात रात भर पड़े हैं, सुबह मज रहे हैं, उनके घरों में धन का अभाव देखा जाता है। जिनके घरों में दरिद्रता आने की निशानी, समझना दरिद्रता कहां से आती है, कैसे आती है। हर घर में कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टोर रूम होता है जिसमें सारी सड़ी सामग्री पड़ी रहती है ना, जो दिवाली के दिन सफाई होती है फिर रख दी जाती है और साल भर वो सड़ती रहती है, लेकिन हम उसको किसी को उपयोग करने के लिए नहीं देते, है ना। और ये भी तय है कि जिंदगी में कभी काम आने वाली वो नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, नहीं नहीं भैया वो काम आएगी, क्या टूटी चप्पल होते कि नहीं, पुराने कपड़े, सड़ी हुई नल की टोटी, है ना, पुराना फ्रिज का ढक्कन, पुरानी आपकी वॉशिंग मशीन,
जो कभी काम नहीं आना आपको, सड़ रही है लेकिन आप उसको घर से नहीं निकालते। बाबा दादा की पुरानी पेटियां है ना, आज ही पड़ी होगी आपके घर। और कहाँ होगी मैं बता दूं, उसका स्थान बता दूं, आपके पलंग के नीचे सबसे सुरक्षित स्थान होता है ना, वहीं रखते हैं ना। अब देखो, ये एक प्रकार से आपके पाप के बंध में मुख्य कारण है, समझना। इससे आपकी लेसिया, इससे आपकी कसाई प्रकट होती है कि कितनी लोभ कसाई आपके अंदर है, आपके अंदर कितनी नील कापोत लेसिया है, लालच आपका छूट नहीं रहा। और ये होता है, और आने वाली जनरेशन सिर्फ एक या दूसरी जनरेशन उठा के बाहर फेंक देती है उसे। जिंदगी भर जिसके लिए आप लोभ करते रहे, वो कहती है सुनो दादी, अज्जी फेंको इसको, और अज्जी सोती रहती है और निकाल के फेंक देते हैं। वो अज्जी कहती कहाँ गई, गई। इसलिए कह रहा हूं, जिनको दरिद्रता नहीं चाहिए घर में, जिनको लक्ष्मी चाहिए, जिनको अज्ञानता नहीं चाहिए, वो अपने घरों से ऐसी टूटी फूटी सड़ी गली इन चीजों को निकाल दो और फ्री हो लो। क्यों? क्योंकि उसमें होने वाली जीवों की उत्पत्ति, उसमें होने वाली हिंसा तुम्हारे पुण्य को और साता वेदनी पुण्य को विशेष क्षीण बनाती है। समझ में आ रही? एक बात। दूसरी बात, फिर भी अगर हिंसा हो रही है तो अपने यहाँ पर एक आरंभी हिंसा होती है। 4 हिंसा होती है, आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। तो मुख्य हमें संकल्पी हिंसा से बचने ही है। संकल्प का मतलब जानबूझकर चूहे मारने की दवाई डाल देना, जानबूझकर चींटियों पे दवाई डाल देना, उठा के उन्हें नाली में फेंक देना, ये सब जानबूझकर संकल्पी हिंसा है। लेकिन आप बड़ी सावधानी से उसे बचाकर आप झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं, तो ऐसे माने हिंसा एक आधी चींटी मरती है तो वो आरंभी हिंसा में। लेकिन आप मारने के भाव से ही उसे करते हैं तो वो संकल्पी हिंसा है ना। तो ऐसी हिंसा नहीं करना है। और फिर भी मर जाए, क्योंकि एक बात बताऊं, एक ऐसी भी महिला थी जो पहले सबसे पहले देखती थी कि पूरे घर में कहीं चींटियां तो नहीं है, फिर पोछा लगाती थी। सुन रहे हो? ऐसा करना चाहिए। ऐसे ही चक्की, आटे की चक्की वगैरह होती है ना, ऐसी चीजों को इस प्रकार से आपको घी तेल जो भी आप निकालते हैं कटोरियों में, और इस समय बरसात में विशेष जीव की उत्पत्ति होती है, तो ऐसी हिंसा से आपको विशेष बचना है। बचोगे कि नहीं? अब फिर भी हिंसा हो जाए तो क्या करें महाराज? अब उसका एक उपाय बता रहा हूं, वो है प्रतिक्रमण। क्या करना है आपको? तिकड़ी थांबा, खाली बसा, हाँ तिकडे ठेव दे, हाँ नमोस्तु म्हणा, खाली बस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहेगा, आपको ठीक है, आपको ध्यान रहेगा ये चीज आपको। तो प्रतिक्रमण करके पश्चाताप करिए, वो भी ज्यादा हिंसा हो जाए तो फिर प्रायश्चित लेना है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से। और किसी को कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ जल्दी। हाँ महाराज जी, बकरी ईद रहता है ना, उसमें घर के पास वो लोग रहते हैं, हमारे खूब वेदना होते हैं, वो इतना। हाँ ठीक है, प्रश्न। हाँ, इतने चिल्लाते, खूब वेदना होते, उसमें क्या करना चाहिए? ये सोचो कि देखो, इस जीव के कर्म का उदय को आज मैं नहीं बचा नहीं पा रहा हूं, मतलब मैं मन में आता है कि बचाओ ले बचे, लेकिन कहीं मुझे ऐसा ना बनना पड़ जाए। ये सोचो, उस जीव के कर्म के उदय में तो वो फल पा रहा है, लेकिन हे भगवान मुझसे कुछ ऐसा पाप ना हो जाए कि मुझे इस पर्याय में जाना पड़े। वैराग्य भाव लाओ, इसको बोलते हैं संवेग और निर्वेग भाव। संवेग भाव जानते हो? संसार में पाप के फल को देखकर अंदर से जो भाव आता है कि हे भगवान ये पाप मुझसे ना हो जाए, हे भगवान कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी इन पापों में करने लग जाऊं, बस मुझे इतनी बुद्धि देना कि जब भी ये पाप आए
तो मन में क्या भाव आए? भगवान देख रहा है। कौन देख रहा है? याद रहेगा स्लोगन, घर में लिख लिया, भगवान। क्योंकि जब भी पाप करेंगे तो कौन देख रहा है अपने को? क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान में हर चीज झलकती है कि नहीं? तो सर्वज्ञ ज्ञान में हमारा पाप झलक रहा है कि नहीं? झलक रहा है। अब मंदिर जाते तो लगता है कि भगवान ने सब देख लिया, हमारा झूठ देख लिया, चोरी देख ली, कुशील परिग्रह, सब पाप भगवान ने हमें देख लिया। अब भगवान को कौन सा मुंह दिखाऊं, किस मुंह से भगवान के पास जाऊं? समझ में आ रहा? अब मंदिर जाओ तो ऐसा सोचा करो, ठीक है? तो ऐसा भावना बया करो। चलिए अब हाँ, कुछ प्रश्न के लिए अभी इसी विषय से पूछना, क्योंकि प्रश्न बाद में करूँ और 4 से 5 में। नहीं, पूछना नहीं, हिंसा के बारे में। अभी वो डांस और माशा करके बोलते मराठी में, हाँ, मच्छर। उसके लिए बैट, इलेक्ट्रिक बैट आई है ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल गलत है, वो संकल्प ही हिंसा है। जो आप इस तरीके के जिससे इस प्रकार की हिंसा होती हो कि आपको पक्का पता है कि इसको लगाने के बाद मच्छर मर जाएंगे, इसके लगाने के बाद इस बेड में फंसते ही मच्छर अपने प्राण खो देंगे, मक्खी खो देंगे, तो मान के चलिए ये संकल्पी हिंसा है। ये अपने को किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। हाँ, थोड़ा सा बचने के लिए जाली वाली लगाते हैं, फिर भी उसमें भी फंस के मर जाते हैं कई बार। लेकिन आप श्रावक हो, थोड़ा सावधानी से उसे करिए, हिंसा ना हो ये भाव। चलिए थोड़ा सा आगे जब इसका प्रकरण और आएगा तो चलते। तो नील लेन से लिया वाले कैसे थे? मंदबुद्धि, विवेक रहित, विषय लंपट, आलसी और निद्रालु, ठगने वाला और आसक्ति विशेष रखने वाला। मुख्य रूप से जीवन में ये चीजें हमारे जीवन में बहुत बार हमें विपरीत दिशा में ले जाती है। आसक्ति का भाव, ये समझ लो। आज थोड़ा सा एक सब्जेक्ट दे रहा हूं आपको। जब जब जीवन में आसक्ति का भाव आता है, इसको बोलते हैं अटैचमेंट। अत्यधिक अटैचमेंट जीव को मानसिक परेशानी देता है। समझ रहे हो? तो करना क्या होगा अपने को? हमें अटैचमेंट से थोड़ा डिटैचमेंट की ओर जाना होगा। थोड़ा सा अपने आप को उठाने का भाव लाना होगा। महाराज वो किससे लाए? घर में रहकर भी आप थोड़ा सा अपने वालों से उस प्रकार का व्यवहार करिए जिस व्यवहार के कारण आपकी पीड़ा कम हो। पीड़ा समझते हो? बहुत बार हमारा इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है जिसे आसक्ति का भाव कहते हैं। जब वो छूटता है किसी के जीवन में भी, तो निश्चित तौर पे उसे बहुत सारा दुख उठाना पड़ता है। लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि वह छूट जाने के बाद व्यक्ति के जीवन में कभी रिटर्न नहीं होता, क्योंकि जो छूट गया वो छूट गया, है ना? होता है कि नहीं आपके जीवन में? लेकिन वो बरसों तक एक मानसिक पीड़ा देता रहता है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको थोड़ा सा ये समझ में आएगा। एक व्यक्ति अपने जीवन में इतने अटैच हो गए किसी अचेतन पदार्थ से, वो थी उनकी घड़ी। उसको सबसे प्रिय थी वो, क्योंकि उनके परिवार से उनको वो घड़ी मिली थी, देखना। और वो घड़ी जब उन्हें मिली तो उन्हें बड़े संभाल के टांग के रखी और 30-40 साल तक वो उनके साथ रही। एक दिन वो कहीं गए हुए थे कि अचानक उनके नौकर के हाथ से वो घड़ी फूट गई। अब नौकर को लगा कि भाई मालिक की घड़ी फूट गई है, मालिक बड़े नाराज होंगे, क्या करूं, कैसे मालिक को समझाऊं।
तो उन्होंने, उस नौकर ने जब मालिक आए तो धीरे से बताया कि आपकी वो घड़ी थी वो टूट गई मेरे हाथ से सफाई के। मालिक को बड़ा दुख हुआ क्योंकि उसका उनका अटैचमेंट था ना उससे, होता कि नहीं था। थोड़ा डांटा नौकर को, थोड़ा नाराजगी की कि तुम कैसे काम करते हो, बिल्कुल नहीं सोचते। नौकर चाय बनाने चला गया। ना जाने मालिक के मन में आया कि चलो कोई बात नहीं, अब टूट गई तो टूट गई। और वो एक शब्द नौकर को आने पर कहता है, देखना, वो कहता है कि सोच रहा था घड़ी तुम्हें दे दूं, सोच रहा था ये घड़ी में तुम्हें दे दूं, अब टेंशन किसको हो गया? टेंशन अब मालिक को तो खत्म हो गया, अब टेंशन नौकर को हो गया। क्या हो गया? अरे नहीं टूटती तो घड़ी, क्योंकि अब अटैचमेंट किसका हो गया? नौकर का। वस्तु वही होने पर भी सिर्फ अटैचमेंट बदलता है तो व्यक्ति के भाव भी बदलने लग जाते हैं। होता है कि नहीं? एक अंदर की बात पूछो, आप बताओगे? सही सही बता, सही बताओगे कि गलत बताओगे? सही बताओगे? क्योंकि महिला वर्ग ज्यादा है इसलिए पहले महिलाओं से पूछ लेते। जब आप घर में थे, मतलब आपका मायका बोलते हैं ना, माहिर, और माहिर वजह मायका उधर हिंदी, और ससुराल को ससुराली बोलते, क्या बोलते हैं? सासर। ठीक, तुमच्या सासर माझे तुम आले काय काय आले सासर, है ना? अब सही बताओ, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो परिवार वालों का तुमसे अटैचमेंट था कि नहीं? भाई का, पिताजी का था ना? मम्मी चाहती थी, पिता चाहते थे, तुमचे वडील चाहते थे, आई चाहती थी, तुमचा भाऊ चाहते थे, है ना? असं आहे काही? असं तुमसे सब चाहते, और थोड़ा सा ही पीड़ा होती थी, सब थी। अब तुम्हारी विवाह शादी हो गई, जब आपकी शादी हुई, अब आप घर जाते हो, सही सही अंदर की बात, वो अटैचमेंट है तुमच्या आई, तुमच्या वडील, तुमचा भाऊ, तुमची भाभी, वो है अटैचमेंट? क्यों वो अटैचमेंट नहीं है? क्योंकि उन्होंने तुम्हें अब अपना पराया, पहले तुम्हें अपना मानते थे, अब वो तुम्हें पराया मानते कि नहीं, अब आप उस घर के हो। अब जो भाई पहले कुछ भी देने को तैयार था, अब वो कुछ भी देने को तैयार, अब राखी पे 500 भी नहीं पकड़ा, है ना? होता है ना? ये अटैचमेंट, ये आसक्ति का भाव। अब हम कितने ही अटैच हो, लेकिन ये हमारी लेशा अगर है तो निश्चित तौर पे हमें नील लेशा से बंधन हो रहा है। तो उस नौकर का जो बाद में इतना दुखी हुआ, तो वस्तु वही होते हुए भी थोड़ा सा लगाओ, थोड़ा सा जिड़ाओ, व्यक्ति को डिप्रेशन में ला देता है। डिप्रेशन समझ रहे हो ना? यहां से आता है डिप्रेशन में व्यक्ति। तो इस डिप्रेशन से अगर बचना है, और सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी हो रही है आजकल? डिप्रेशन, अवसादवाद। थोड़े से में मौन हो जाता है, थोड़े से में गुमसुम रहता है, थोड़े से में एकांतवास में चला जाता है ना? कुछ भी छोटी छोटी बातों पर घर में होता है कि नहीं? और आजकल आपके यूथ, यंग स्टार, जरा से में थोड़ा सा भी कुछ हुआ, थोड़ा सा भी किसी से अटैच हुए, किसी लड़के से, किसी लड़की से, किसी वस्तु से, बाइक से, किसी मोबाइल सबसे बड़ा है ना? आजकल मोबाइल लवर बहुत हो गए। क्यों? डॉग लवर, गर्ल लवर, अब मोबाइल लवर। मोबाइल इतना प्रिय हो गया है आज व्यक्ति को
कि मैं सोचता हूं कि ये लेस्या शायद आसक्ति के भाव में सबसे ज्यादा, अगर किसी से आसक्ति है तो व्यक्ति को अब किससे आसक्ति है? मोबाइल से ना। सबसे ज्यादा प्रिय क्या हो गया अब? मोबाइल। अब मोबाइल है तो भैया अब तो हमें मोबाइल से ही तो कम से कम अब अपनी आसक्ति देख लो। डिप्रेशन से बचना हो तो थोड़ा सा एक आध्यात्मिक भाव देता हो, ज्ञाता दृष्टा भाव। जानते हो ज्ञाता दृष्टा भाव क्या होता है? ज्ञाता दृष्टा भाव जानते हैं आप लोग? ज्ञाता दृष्टा भाव, जानो देखो बिगड़ो मत। ज्ञाता दृष्टा भाव किसको बोलते हैं? जानो देखो बिगड़ो मत। जब हम प्रकृति के नेचर को जानने लग जाते हैं, संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। इस नियम को कोई भी खंडित नहीं कर सकता। जो आया है वो। एक और अपने जीवन में ये लाइन लिखना, सत का विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता। सत का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, जो है। असत मतलब जो नहीं है। ये भाव के साथ जब हम जीते हैं तो हमारा डिप्रेशन अपने आप कम हो जाता है। कि वस्तु तत्व को अगर हमने सही पकड़ लिया तो फिर हमें कभी भी जीवन में कुछ भी गुम जाए, कुछ भी आ जाए, हमें हर्ष विषाद नहीं होगा। अगर जीवन में हर्ष विषाद से बचना चाहते हो तो निश्चित तौर पे ये मान के चलना कि ये डिप्रेशन के जो मुख्य कारण है, अटैचमेंट डिटैचमेंट, इनसे जरूर बचना। ठीक है? तो यहाँ पर विशेष तौर से नील लेशा, अब थोड़ा कापोत लेशा को एक बार थोड़ा कहता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो आसक्ति का भाव, ये नील लेशा के भाव। अब कापोत लेशा के भाव, जो दूसरों की निंदा में लगा रहता है। अच्छा, आनंद तो बहुत आता है ना निंदा करने में? आता है कि नहीं आता है? क्यों? निंदा पुराण एक बार अगर निंदा पुराण शुरू हो जाए तो फिर मुश्किल है 2-3 घंटे पहले वो पिक्चर समाप्त हो जाए, है ना? अच्छा, कितने लोग को सही बताओ कि निंदा करते समय नींद आती है? निंदा के लिए जब आप बैठे हो तुम्हारा झपकी आ जाती है। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्हें स्वाध्याय में नींद आ जाती है? स्वाध्याय करते आ जाती है ना? बहुत लोग तो मेरी क्लास तो इतने सोते हैं जैसे कोई लोरी सुना रहा हूं। स्वाध्याय करा रहा हूं कि लोरी सुना? 2-4 तो ऐसे झपकी मारते हैं, है ना? ऐसे मैंने पूछा कि तुम क्यों सो रहे हो मेरी क्लास में? देखो उसने क्या गजब का जवाब दिया, जवाब भी शानदार। मैंने कहा तुम क्यों सो रहे थे? महाराज जी मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप झूठ थोड़ी बोलेंगे, तो क्या सुनना? और मैं तो आपका भक्त हूं, सुने तो दुश्मन, जिसको गलती निकालना हो आप में। क्यों? जवाब अच्छा है ना? महाराज जी मैं आपका भक्त हूं और मेरा पूरा विश्वास है आपके ऊपर, आप एक भी झूठ तो क्या सुनना, आप जो कहोगे सब सच, इसलिए सोता हूं। दुश्मन सुने जिसको गलती निकालना हो महाराज जी की, महाराज जी क्या बोल रहे हैं, पकड़ते हैं क्या बोल रहे हैं। क्यों? इसलिए सोते हो। ध्यान रखो, मनुष्य पर्याय मिला है, ये सोने के लिए नहीं मिली है। ये क्लास बड़े पुण्य के बाद आपको अपने पुण्य से मिली है। ये क्लास गुरुजी के आशीर्वाद से मिली है। इसको अच्छे से पढ़ो, सुन रहे हो? थोड़ी और मेहनत करो। और अब ग्राउंड में इसलिए लगा दी है हमने क्लास को, ताकि सब लोग पूरा आनंद के साथ बैठकर क्लास का आनंद ले सके। ठीक है? यहाँ पे तो ठीक है ना? वहां पे थोड़ा सा आप लोग को जगह कम था, तो कल से जल्दी आके
पहले अच्छे छात्र पहले आते हैं, जो उधम करने वाले, ठीक है, दूसरे की निंदा करता हो तो निंदा नहीं करना है। बहुत ज्यादा भयभीत रहता हो तो भयभीत भी नहीं रहना, क्योंकि ज्यादा भयभीत रहना भी नीलेशा, इससे सम्यक दर्शन नष्ट होता है। समझ रहे हो? इन लेश्याओं से कृष्ण नील कापोत, इन लेश्याओं से सम्यक दर्शन नष्ट हो सकता है। समझ रहे? शुभ लेश्याएं रखो आपके जीवन में। इस प्रकार से निगोद और पीत, पद्म और शुक्ल, ये तीन शुभ लेश्याएं होती है। कितनी होती है? पीत, पद्म और ये कैसी लेश्या होती है? शुभ। ध्यान रहेगा, ये शुभ लेश्याएं होती हैं। इन लेश्याओं के साथ सुपना क्या है? अब देखो, पीत लेश्या, जिसको आप लोग तेजोलेश्या भी बोलते हैं, ये याद रखना, इसका अपर नाम है तेजोलेश्या। पीत कहो, तेज कहो, ये एक याद। जो नहीं करने और करने योग्य कार्य में थोड़ा सा भेद रखता है, मतलब विवेक रखता है। एक और जीवन में याद रखना कि सबसे ज्यादा व्यक्ति के जीवन में विवेक गुण होना चाहिए, जिसको गुरुदेव औचित्य गुण बोलते थे। औचित्य गुण जानते हैं? औचित्य गुण का मतलब होता है जो ये जानता है कि मुझे इस समय क्या बोलना चाहिए, जो ये जानता है कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए, जो ये जानता है कि मेरे लिए क्या सच है क्या गलत है, मेरा हित अहित। तो जिसके अंदर ये विवेक गुण होता है, योग्य और अयोग्य कार्यों को जो जानता है कि नहीं ये मेरे लिए अयोग्य है, मुझे ये नहीं करना है, तो इन गुणों को याद रखेंगे आप लोग। तो कापोत लेश्या या तेजो लेश्या, ये शुभ लेश्याओं में से सबसे जघन लेश्या। जो सेव्य असेव्य खाने पीने में जो ये ध्यान रखता है कि भैया ये मेरे खाने योग्य है, ये मेरे खाने योग्य नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये याद रखेंगे आप लोग कि मेरे खाने योग्य मतलब भक्ष अभक्ष में ही ध्यान रखता है, ये रखना चाहिए। जो लोग ये ध्यान नहीं रखते, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी खाओ, नहीं। और इस समय तो चातुर्मास चल रहा है ना आपका, तो विवेक जागृत रखना। इस समय विशेष आपके पाप कर्म के उदय ना आ जाए कि आप ऐसी जगह होटलों में अभक्ष खाने में अपना मन खो बैठो, है ना? याद रहेगा कि नहीं? जैसे तो बहुत लोग यहाँ बैठे उनमें से नहीं खाते होंगे ना। 4 महीने का त्याग है ना होटल का, सबका त्याग है कि नहीं है? कुछ लोग का नहीं है। तो देखो फिर भी ध्यान रखना, क्योंकि वेज नॉन वेज ये सब चीजें थोड़ा सा, अभी इसको विस्तार से नहीं ले रहा हूँ। एक पूरा एक चैप्टर ही जब लेश्याओं का अलग से ही लूंगा तो आपको वहां लूंगा। अभी तो फिलहाल तो चूंकि ये 6 डाला है तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा आपको वहां पर शामिल कर रहा हूं, ठीक है? अब फिर पद्मलेश्या जो इससे भी ज्यादा शुभ होती है। शुभ लेश्याओं में जगन है तेजोलेश्या, मध्य में पद्मलेश्या और उत्कृष्ट है शुक्ल लेश्या। 3 लेश्याएं होती है। पद्मलेश्या में जो त्याग, परिणाम में भद्रता, उद्यमशीलता, क्षमावान, मतलब भद्र परिणाम का मतलब होता है जो बहुत सरलता और सहजता से क्षमा कर देता है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, आपने कुछ भी किया है, मेरी तरफ से आपको ज्यादा। जो बहुत मन में गांठ बांध के नहीं रखता। आप गांठ बांध के नहीं रखते? गांठ बांधना जानते हो? गांठ जानते हो? गांठ बांधना, जो बात को हृदय में इतना ज्यादा बांध के रख लेता है कि बाद में छोड़ता नहीं। तो सबसे पहले एक चीज सीख लो, उसी तत्काल प्रभाव से निरस्त करना सीखो।
आपके मोबाइल में डिलीट का बटन है ना? आपके मोबाइल में जब मेमोरी फुल हो जाती है तो आप क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। और जब आपके काम की चीज नहीं होती है उसे भी आप डिलीट करते कि रख लेते हैं? डिलीट मार देते हैं। जो काम के ग्रुप नहीं होते आपके बहुत सारे, आप क्योंकि आप व्हाट्सएप चलाते रहते ना, चलाते ना, तो उन ग्रुप जो आपके जानबूझ के आपको ग्रुप में शामिल कर लेते ना, बहुत बार लोग है ना, आपको जोड़ लेते, तो उन ग्रुपों को आप क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते, ब्लैक लिस्ट में डाल देते। यही करते हैं? क्यों? यही करते ना। तो जो व्यक्ति आपके काम का नहीं है, जो व्यक्ति से आपको संक्लेश होता है, जिस व्यक्ति से आपको मन में खेद होता है, जो काम की बातें नहीं करता है, तो सीधा है ना ब्लैक लिस्ट में डालो और फ्री हो जाओ। मेमोरी में से इग्नोर मारो ना। अच्छा, उन ग्रुपों को आप खोलते नहीं? खोलते ना, पता है कि इन ग्रुपों में कुछ नहीं आने वाला, ऐसे ही कुछ करते हैं ना आप लोग ना, इनमें काम की बात नहीं आना है। तो जब उन ग्रुपों में आप इग्नोर मार देते हैं, तो जब किसी व्यक्ति ने आपको बिना काम की बात बोल दी तो डिलीट कर दो ना। आपने अपने माइंड को कचरा घर क्यों बना रखा है? क्यों? सही बताओ। आपका ब्रेन कचरा घर है, तो आपने इतना सारा कचरा समेट रखा है। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, मैं एक गहरी बात, अंदर की बात आपके सामने लाता हूं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी याद नहीं रहता। अच्छा, कितने लोग को शास्त्र पढ़ने के बाद याद नहीं रहता, भूल जाते हैं घर जाके? कितने लोग, जरा हाथ ऊंचे करना। आज मंत्र बता रहा हूं याद रखने का, सब भूल जाते हो? सब नहीं भूलते महाराज, सिर्फ धर्म की बातें भूलते। हमें आज भी याद है कि हमारा उस व्यक्ति ने मुझे क्या कहा था, क्योंकि मेरे मन में वो बात आज भी चुभती है ना। याद है 70 साल की दादी भी कहती कि मैं जब बहू बन के आई थी ना, मेरी सास ने ऐसा बुरा बोला था। याद है? तुम लोग बुजुर्ग लोग चाहे 70 साल 75 साल के हो गए, तुम्हें ये पता है कि उस दिन मेरे फ्रेंड ने, मेरे दोस्त ने मुझे उस दिन गाली दे दी थी। मुझे आज तक याद है, वो मैं आज तक नहीं भूल पाता। मुझे उस दिन मेरे टीचर ने इतना मुझे मार दिया था, मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा बोल दिया था। याद है ना आप सबको? याद है कि नहीं? अच्छा, कल क्या पढ़ाया था याद है? अच्छा, बोली ली याद है कि नहीं? तो ये मत भूल जाना, कमेटी वाले के महाराज भूल गए लेके। क्यों? याद है परसों अपन ने क्या पढ़ा था, कल मैंने प्रवचन में क्या कहा था, सुबह मैंने क्या कहा था, वो तो आपने मेमोरी से डिलीट मार दिया। धर्म की बात हम 24 घंटे भी नहीं याद रख पाते, लेकिन दुर्भाग्य है कि पाप की बात हम 24 मिनट भी भूल नहीं पाते, है ना? सुन रहे हो कि नहीं? तो अगर तेजोलेश्य वाले बनना चाहते हो, पद्मलेश्य वाला बनना चाहते हो, शुक्ल लेश्य बनने वाला चाहते हो, तो एक बटन आता है डिलीट का। अपने माइंड में से जितना भी कचरा है उसे साफ करिए। और मैं तुम्हारा कचरा वाला हूं, गाड़ी लेके आए हैं, कचरा वाला लाया, गाड़ी लेके आया ना, गाड़ी वाला आया, इसमें कचरा डाल, तुम तो कचरा यहाँ डालो, मैं सब कर लूंगा, मुझे उसे रिसाइकल करना आता है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, तुम मुझे कचरा दो, मैं तुम्हें अच्छी बातें दूंगा, है ना? एक आया था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, है ना? तुम मुझे कचरा दो मैं तुम्हें अच्छी बातें दूंगा। तो जितने भी लोग हैं, कल एक चिट्ठी लिख के लाना है। चिट्ठी मतलब जो भी कचरा है, एक यहाँ डब्बा रखने वाला हूं कल, और जितनी भी मन की बातें, भले नाम मत लिखना, नीचे नाम नहीं लिखना है, ना पता लिखना है, मोबाइल कुछ भी नहीं लिखना। आप
अपने करो, प्रॉमिस करोगे कल रखवा दूं डब्बा यहाँ पे? कुछ नहीं, जिसके मन में जो सब लिख देना। मुझे उस दिन मुझे इसने बुरा बोला था, इसने मुझे ठगा था, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे, मेरे को बहुत हर्ट हुआ, मुझे अंदर से बहुत पीड़ा है, सब लिख के, और मैं लिख के ये सब आज इस डब्बे में डालकर फ्री होता हूँ। अब जिंदगी भर के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं। सही बता, ये कर लो, सब लोग टेंशन फ्री हो जाओगे। तो कल एक यहाँ डब्बा रखवा दूं? नहीं, नाम तो लिखना ही नहीं, और डब्बा डाल के भूल जाना। वो डब्बा उठा के मैं, चूंकि वो मंत्रित डब्बा है तो मुझे बाहर छुड़वाना पड़ेगा सब, ताकि आपके दिमाग से निकल जाए। तो कितना लोग डिलीट करना चाहते हैं? तो कल लिख के लाएंगे। हाँ, कल यहाँ पे एक डब्बा रख देना भैया, जिसमें सारी चिट्ठी होगी, उसमें एक मंत्र मैं पढ़ दूंगा डब्बे के अंदर, और उसको बिल्कुल जैसे सांप छोड़ने जाते ना, बस ऐसे ही हो जाएगा। और कृष्णा नदी भी बह रही है, सारा का सारा तुम्हारे दिमाग का कचरा। लेकिन एक बात प्रॉमिस करो कि मेरी सफाई को गंदा नहीं करोगे तुम। तुम फिर दिमाग को गंदा कर लो दूसरे दिन, महाराज जी फिर दिमाग गंदा हो गया, फिर कचरा हो गया, फिर कब तक? ठीक है, अभी 4 महीने तो मैं साफ करते ही रहूंगा। क्या है ना, सबसे देखो, गुरु से अच्छा सफाई कर्मचारी कोई नहीं है। गुरु जितनी अच्छी सफाई करता है, सही बताओ, जितनी अच्छी गुरु सफाई करता है और कोई करता है? नहीं करता। तो धन्यवाद तो दो गुरु को। तुम्हारा कचरा साफ कर रहा हूं, याद रखना। तो इस प्रकार से अब निगोद के बारे में थोड़ा अपन और एक चीज समझ लें, थोड़ा सा निगोद के बारे में। जब हम इसको वनस्पति में देखते हैं, मुख्य रूप से ये वनस्पति के आधार से ये तिर्यंच जाति के हैं। निगोदिया जीव कौन सी जाति के हैं? और ये एक इंद्रिय होते हैं। ये साधारण वनस्पति के का एक भेद है। ये क्या है? 2 होती है, एक प्रत्येक वनस्पति, एक साधारण। प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं? जिस का एक शरीर का एक स्वामी हो। क्या? एक शरीर का एक स्वामी हो, उसे कहते हैं प्रत्येक वनस्पति। जिस शरीर के असंख्यात जीव एक शरीर के स्वामी हो, एक श्वास लेता है तो सब श्वास लेते, एक श्वास छोड़ता है सब छोड़ते, एक जीता है सब जीते, एक मरता है सब मर जाते हैं। ये निगोदिया जीव है, ध्यान रखना। और अपन सब उसमें से आए हैं, है ना? तो वहां से एक्चुअली में हमारी वनस्पति जो होती है, प्रत्येक और साधारण 2 वनस्पति होती। कैसी होती है? थोड़ा सा माइंड में और पुस्तक में हल्का हल्का नोट कर लेना। साधारण वनस्पति के 2 भेद होते हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित का मतलब जिसमें उसने अपनी आयु को प्रतिष्ठित कर रखा है, उसमें वह जीव उसमें विशेष तौर से आयु लेकर जी रहा है, उसे सप्रतिष्ठित वनस्पति कहते हैं। अप्रतिष्ठित वनस्पति जिसमें से वो सूख जाता है। अब मैं आपको एक सिंपल दे देता हूं कि जैसे कि आप लोग भिंडी लेते हैं, भिंडी में आप जब थोड़ा सा तोड़ते हैं, देखते हैं ना भिंडी खरीदते हैं तो ऊपर हल्का सा टूट जाता है, तो आप उसे ले लेते हैं। और जो फैल जाता है, जो अंदर से सूख जाता है ना, तो भिंडी जब तक वैसी ही वो अप्रतिष्ठित है, और जैसे ही वो अंदर से सूख जाती है ना, वो अप्रतिष्ठित है। ऐसे दूधी भोपला आपका होता है, तो कभी कभी दूधी भोपला अंदर से बिल्कुल खोखला सा निकलता है ना, बिल्कुल उनसे 2 पीस करो उसके, तो अंदर से सूखा सा और बिल्कुल ये अप्रतिष्ठित है। और जब तक उसमें गूदा है, वो बिल्कुल नरम है, वो सप्रतिष्ठित है। उसमें असंख्य जीव राशि उस सप्रतिष्ठित में है, और जो सूख गया वो अप्रतिष्ठित, अब उसमें कोई जीव राशि मतलब ना के बराबर।
तो हम कौन सा भक्ष्य है हमारे लिए? सप्रतिष्ठित, क्योंकि अप्रतिष्ठित भक्ष्य नहीं है हमारे लिए। समझ में आ रही बात आपको? समझ में आ रही? इसलिए तो आपको ये याद रखना है, आपको ये दिमाग में सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित है, याद रहेगा आपको? किसी को कोई पूछना तो नहीं है? फिर क्लास छोड़ रहा हूं, आपकी अगली क्लास का समय हो रहा है। किसी को पूछना है इससे संबंधित? निगोद के विषय में आप क्लियर हो गए सब लोग? एक बार फिर से बता देता हूं। प्रत्येक और साधारण वनस्पति, ये दो भेद। प्रत्येक, जिसका एक शरीर का एक स्वामी हो उसे प्रत्येक कहते हैं। जैसे कि ये पेड़ है, ये पेड़ प्रत्येक है क्योंकि इसका एक स्वामी है ना। और साधारण के फिर दो भेद होते हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित उसे कहते हैं जिसमें जीव प्रतिष्ठा करके रह रहा है, अप्रतिष्ठित जिसमें से जीव निकलकर, जैसे जाले लग जाते हैं ना बीच बीच में आपके, जैसे आपका क्या बोलते हैं आप लोग इसको, दौड़का बीच में से जाले आ जाते ना, उधर गिलकी बोलते, गिलकी बोलते इधर नहीं समझते क्या? गिलकी समझे कि तुम नहीं? होगी तुरई, जो भी बोलते हैं तुरई है, गिलकी है, वो चीज मुख्य रूप से तो उसके अंदर जो, तो हम भोजन वो कर ही नहीं सकते, वो अभक्ष्य हमारे लिए। समझ में आ रही बात आपको? शब्द समझ में आ गया आपको? तो अपने को उपयोग में क्या आती है? सप्रतिष्ठित वनस्पति ही उपयोग में आती है। इस प्रकार से आपकी थोड़ा सा निगोद के विषय में हुआ। कल के लिए थोड़ा सा इस निगोद में क्या हो रहा है इसको एक लाइन में पढ़िए। 5वां सिलो। एक श्वास में 8-10 बार, जोर से बोलो, जन्मियो मरियो भरियो दुख भार, निक्षी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। देखो अपनी कैसी दुर्गति हुई। एक श्वास में 8-10 बार, 18 बार जन्म मरण कराए। कितनी बार ले लिया अपन ने? 18 बार जन्म मरण हमने जीवन में एक श्वास में। कितनी श्वास में? जैसे ये एक श्वास हो गई। हवन एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करके मरे हैं। सुन रहे हो कि नहीं? वहां से मतलब महाराज इतनी जल्दी जीता मरता कैसे होगा? समझिए, जन्मियो मरियो। संसार में सबसे ज्यादा दुख किस चीज का होता है? जन्म और मरण का। जन्मता है तो दुख उठाता है, मरता है तो, है ना। निक्षी निकल कर, भूमि यानी पृथ्वी, जल यानी पानी, नीर, पावक यानी अग्नि, पवन यानी हवा, और वनस्पति यानी जानते ही हो आप लोग, ये हरी सब्जियां, पेड़ पौधे, है ना, फल फूल, ये सब वनस्पति है। ये बने हैं अपन कई बार। इस प्रकार से ये 6 डाला आपकी समय हुआ। अगली क्लास आपकी लगेगी। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।